तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि भाई अल्फा डीके के अंदर आपका एक्स न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z और न्यूक्लियर नंबर A, ये ब्रेक होता था एक Y में प्लस डॉटर न्यूक्लियस और एक हीलियम, इसको क्या करता था, बाहर निकाल देता था। ठीक है, तो ये हीलियम 2He4, इसका एटॉमिक नंबर 2 और न्यूक्लियर नंबर 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता था, Z जो इसका परमाणु क्रमांक है वो 2 से कम हो जाता था और न्यूक्लियर नंबर 4 से कम हो जाता था, है ना। तो ये किस में पढ़ा हम लोगों ने, अल्फा डीके में। दूसरा आया आपके पास कितना, ये अल्फा डीके, अल्फा डीके। ठीक, अब दूसरा आया हमारे पास क्या, ये जो नाभिक अनस्टेबल ब्रेक हुआ डॉटर न्यूक्लियस में, एक इलेक्ट्रॉन, और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बीटा माइनस डीके का, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डॉटर न्यूक्लियस बना प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला प्लस इसके साथ एक एंटी न्यूट्रॉन भी निकला। क्लियर है, तो ये -1 0, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपके पास, भाई परमाणु क्रमांक संरक्षित होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1, तो ये Z +1 और न्यूक्लियर नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो ये कहाँ पढ़ा हम लोगों ने अभी, बीटा माइनस डीके के अंदर। ठीक है, दूसरी चर्चा हम लोगों ने की बीटा प्लस डीके में, तो यहां पर क्या हुआ था आपका, डॉटर न्यूक्लियस बना प्लस एक पॉजिट्रॉन निकला प्लस न्यूट्रॉनो निकला। ठीक है, तो इस पर परमाणु क्रमांक इसका है +1, न्यूक्लियर नंबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z -1 और न्यूक्लियर नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता था। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। तो इलेक्ट्रॉन के कैप्चर में क्या कहानी है, X Z A प्लस एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता था K शेल से और ये कन्वर्ट हो जाता था किसमें, आपका जो ये डॉटर न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या हो जाता था, देखें Z -1 और ये क्या हो जाता था आपके पास, ये देखें Z -1, तो Z -1, तो यहाँ भी Z -1। ठीक, प्लस सॉरी न्यूक्लियर नंबर क्या, A, और प्लस एक न्यूट्रिनो निकलता था। क्लियर है, तो इतनी सी कहानी हम लोग कर चुके थे, ये सारे के सारे पढ़ लिए। ये किस में आया था हमारे पास, बीटा प्लस डीके में, और ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर की कहानी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जब K शेल से भाई नाभिक अपने बंधन ऊर्जा से ऊर्जा नहीं मिलती थी, तो क्या करता था, ये K शेल का इलेक्ट्रॉन ले लेता था और प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता था, न्यूट्रॉन में। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय की बल की जरूरत है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ानी है। तो यहाँ पर क्या होता था आपका कि भाई नाभिक से बंधन ऊर्जा प्राप्ति नहीं हो रही है, तो जब प्राप्त नहीं होगी तो भाई होगी तो चाहिए ना, भाई मास बढ़ रहा था, प्रोटॉन का मास कम है न्यूट्रॉन की अपेक्षा, तो द्रव्यमान बढ़ रहा है, इसका मतलब ऊर्जा की जरूरत है, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, नाभिक दे नहीं रहा है। तो ये प्रोटॉन क्या करता था, इसका प्रोटॉन क्या करता था, K शेल वाला, क्योंकि K शेल न्यूक्लियस से काफ़ी पास में होती है, जब ज़्यादा भारी एटम लेते हैं तो जो शेल होती है वो पास में आ जाती है, इसके कारण ये K शेल का इलेक्ट्रॉन ले लेता था। तो K शेल का जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऊर्जा मिल जाएगी, और वही ऊर्जा लेकर जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता था, न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली कहानी है। अब बात आती है कि मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ। हम लोगों ने बेटा
जब आपको देखा कि यहाँ पर एनर्जी भी रिसीव होती थी, सारे के सारे में एनर्जी भी रिसीव होती थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्यू वैल्यू की बात कर रहे हैं कि एक फॉर्म में और हम लोग क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कि जैसे अगर बात की जाए कि जितने भी आपका ये जैसे न्यूक्लियस है, ये नाभिक है आपका, ठीक, नाभिक। अगर यहाँ पर परमाणु की बात करें तो इसके आउटर ऑर्बिट में कौन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम परमाणु की फॉर्म में लिखेंगे क्यू वैल्यू को, क्योंकि अगर देखा जाए आपको तो क्या चाहिए, नाभिक का द्रव्यमान चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब हम लोग इसकी क्यू वैल्यूज़ की चर्चा करते हैं कि भाई क्यू वैल्यूज़ किसकी कैसे निकालते हैं। हम लोगों पहले चर्चा करके वही आ गए, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी परमाणु की बात कर दी गई तो आपको कैसे करके निकालेंगे, ठीक है। तो जो बताया गया आपको बिल्कुल सब कुछ सही है, इसका सेम आएगा, इसका सेम आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट बात करते हैं अल्फा डीके के लिए। तो अल्फा डीके की क्यू वैल्यू की बात करेंगे तो देखें यहाँ पर, अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, देखें, मास ऑफ एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे करके इसको लिखा गया, देखें, अगर आपके पास कोई भी परमाणु है, ये क्या है आपका परमाणु, ये क्या है बेटा आपका परमाणु। अब परमाणु में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम का फर्स्ट लेक्चर फोर्थ पॉइंट यही बताया गया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान में से अगर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, अगर हम लोग क्या बात करें भाई, किसी परमाणु में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग क्या करेंगे भाई कि ये एटम है आपका, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, माइनस कर दो, तो किसका भार बचेगा आपके पास, नाभिक का, नाभिक ही बचेगा। आपने एटम में से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तो क्या बचा आपके पास, नाभिक। क्या बचा बेटा, नाभिक। तो यहीं से ये हम लोग कर रहे हैं कि भाई एक्स में से, इसमें से हम लोगों ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटा दिया, तो आपके पास किस क्या बच गया, ये नाभिक का द्रव्यमान, ठीक। तो अब माइनस ऑफ, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। My डॉटर न्यूक्लियस माइनस Z माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस मास ऑफ हीलियम, माइनस Z, सॉरी Z नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इंटू सी स्क्वायर। कैसे लिखा इसको, यहाँ पर देखो तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा, 2, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, माइनस यहाँ पर। अब देखें इसको सोल्व आउट करते हैं, क्या बचेगा, जो आपको बताया वही आएगा या कुछ डिफरेंट आएगा, सस्पेंस क्रिएट हो चुका है। माइनस, ये माइनस,
माइनस एम वाई, माइनस ये माइनस प्लस, और ये प्लस के साथ ये गुणा होगा तो z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस हो ये माइनस प्लस, प्लस हो ये माइनस माइनस, तो माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब चलें देखें, ये यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ मास ऑफ हीलियम, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पर इसकी बात हुई, और इंटू सी स्क्वायर करना ना भूलें। अब देखें कैंसिल आउट क्या क्या हो रहे हैं, तो ये माइनस का, ये प्लस का ख़त्म, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये ख़त्म। तो ध्यान से देखें, शायद हम लोग, आपको अब नज़र आ रहा होगा कि सर जो आपने फॉर्मूला लिखाया था ना, ये तो वही निकल के आ रहा है, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इनटू, अब सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने से बड़े बढ़िया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई आपके पास क्या बेटा, क्यू वैल्यूज, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आएगा भाई जो आपको बताया गया। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, बीटा माइनस डी के की। किसकी बात करेंगे, बीटा माइनस डी के की। तो लिखें बेटा वीडियो पॉज करके। हो गया, हो गया भाई। चलिए बेटा देखें, तो मैं सिर्फ इसी को मिटा के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी और आप देखते रहोगे कैसे क्या निकाला जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड ले रहे हैं हम लोग क्या बेटा, बीटा माइनस डी के, इसकी बात करने जा रहे हैं अब हम लोग। क्लियर है? अब इसकी बात करेंगे तो ध्यान से देखते हुए चलें आप लोग, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, क्यू वैल्यूज, तो मास ऑफ एक्स माइनस, अब जेड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये ले लिया हम लोगों ने, माइनस डॉटर न्यूक्लियस मास ऑफ वाई माइनस जेड प्लस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, अब ये है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन ही है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई बात यहाँ पर। क्लियर है? अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसकी। तो देखें ये यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं एक बार। मास ऑफ एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई माइनस माइनस प्लस प्लस जेड एम ई माइनस, अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस प्लस ही रहेगा यहाँ पर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो ये हो गया आपके पास इनटू सी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का, ये ख़त्म, ये प्लस ये माइनस, ये ख़त्म हो गया आपके पास। और ये क्या है, रेस्ट मास। मास कितना होता है एंटी न्यूट्रिनो का लगभग बहुत कम मास होता है, तो इसको हम लोग क्या नेग्लिजिबल कर सकते हैं, है ना। तो हमने इसको कंसिडर भी किया था शून्य इसका द्रव्यमान, ठीक है।
तो इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इंटू सी स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, क्यू वैल्यूज ऑफ मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई, और कुछ बचा है आपके पास नहीं, और इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, नेगलेक्ट, लिख लें नगण्य, और इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपके पास बीटा डीके का क्यू वैल्यू। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करें, इसको भी लिख लें कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान में रखें, कहने का मतलब पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इसको, लेकिन ध्यान में रख सकते हैं कि हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्यू वैल्यूज को। ठीक है, चलिए लिखें बेटा। हो गया, हो गया भाई। चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड। और इस पूरी कहानी को क्यों बताया जा रहा है सर, जब आपने पहले बता दिया है इन सभी चीज़ों को, तो ये सभी चीज़ें समान आएंगी जो आपको बताया गया, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा है ना। तो जब भी बीटा प्लस डीके होगा, पॉजिट्रॉन एमिट होगा, तो आप समझ जाएं कि क्यू वैल्यू हमें इसी तरह से निकालनी है। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए देखिए, अगर हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखें, अगर न्यूट्रॉन की बात की जा रही है, प्रोटॉन की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो आप उसी हिसाब से निकालें जो आपको बताया गया है। लेकिन अगर कुछ अलग तरह से बात की जा रही है तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें थर्ड, हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। थर्ड आपके पास आएगा क्या, क्यू वैल्यूज ऑफ बीटा प्लस डी के करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस परमाणु में से हम लोगों ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटा दिया, तो हमें पास क्या बच गया, इसके नाभिक का द्रव्यमान, माइनस मास ऑफ वाई और माइनस जेड -1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जितने नंबर ऑफ परमाणु होंगे, जितने नंबर ऑफ परमाणु नहीं, प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन में से अगर इसमें से हम लोग इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो हमारे पास नाभिक का द्रव्यमान बचेगा इसके वाई के, और माइनस मास ऑफ क्या निकला है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और माइनस मास ऑफ न्यूट्रिनो इंटू सी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये ऐसे करके निकले हैं, और हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया इसको। अब न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वो भी नगण्य टाइप है, जैसे एंटाई न्यूट्रॉनों का लिया हम लोगों ने। क्लियर है? तो इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, विराम द्रव्यमान शून्य के बराबर। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं इसको भी। तो यह आ जाएगा आपके पास मास ऑफ एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई, माइनस माइनस प्लस, और इससे गुणा होगा तो प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस हो ये माइनस प्लस, सॉरी माइनस हो ये माइनस प्लस, प्लस ये माइनस माइनस, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट, नगण्य। ठीक है, तो याद रखें। अब ये आ जाएगा इंटू सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
चलिए, ये माइनस का है, ये प्लस का ख़त्म, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो Q इक्वल्स टू mx माइनस my माइनस 2me इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो, इसीलिए बता रहा था मैं आपको, -2me आ रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो कई बार जो क्वेश्चन देने वाला है ना, इन्हीं में फंसा देता है हमें, तो हमें क्या शॉर्ट में याद रहता है। तो जब भी आपको एक्स वाई और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो आप क्यू वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करें। क्लियर है? इस तरह से क्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें बेटा, इसको लिख लें। सिर्फ इसी के लिए इन सबको भी बताया गया कि आपको लगे कि अगर हमें कोई परमाणु दिया जाए तो उसके अंदर क्यू वैल्यूज़ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है इसके लिए कि परमाणु में से अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटा दें तो क्या शेष बचेगा, नाभिक का द्रव्यमान, और वही हम लोग कर रहे हैं। अगर x में से हम लोग क्या घटा दें, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स घटा दें, उसका द्रव्यमान घटा दें, तो हमारे पास इसके नाभिक का द्रव्यमान बचेगा, बस, और कुछ बचने वाला नहीं है। तो बेटा कैलकुलेट किया इसको। अब एक लास्ट बचता है आपके पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने वाला फॉर्मूला। तो इसको वीडियो पॉज करें, लिख लें, फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए लिखें। हो गया? हो गया भाई? हो गया बेटा? चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला। हो गया भाई? मिटा दूं मैं? चले, अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जब के शेल का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने खा के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था, तो उसके लिए क्यू वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्थ, तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू, अब आपके पास आ जाएगा, देखें यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, मास ऑफ x, मास ऑफ x, और माइनस यहाँ से क्या कर दें हम लोग, z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें से क्या घटा दिए हम लोग, इलेक्ट्रॉन को घटा दिए हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर थोड़ी सी चर्चा करें हम लोग कि भाई कि इलेक्ट्रॉन भी कैप्चर हुआ है, इलेक्ट्रॉन आके मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई एक इलेक्ट्रॉन के शेल का आ गया यहाँ पर, तो क्या कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस मास ऑफ वाई इंटू जेड, मास ऑफ वाई में से माइनस जेड माइनस 2, सॉरी जेड माइनस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। तो ये हो गया आपके पास, और इनटू अब ये आ जाएगा आपके पास कितना, सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपके पास, इंटू सी स्क्वायर। तो Q इक्वल्स टू एम एक्स माइनस जेड एम ई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर आपने इसको प्लस किया, प्लस इसलिए किया क्या शेल से इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर आ रहा है तो जुड़ गया ना वो, समझ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास, तो माइनस मास ऑफ वाई और माइनस प्लस, और एम ई गुणा होगा तो प्लस के जेड एम ई, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के एम ई, और एंटायर न्यूट्रॉन हम लोगों ने नहीं लिखा, रेस्ट मास है नगण्य टाइप। ठीक है,
तो यहाँ देखें इनटू क्या कर सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखें अब क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्यों बचा आपके पास कितना बेटा, mx माइनस my इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। और आप इसको वीडियो पॉज करें, इसको बेटा लिख लें, क्योंकि ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर है? तो हर जगह सब कुछ समानता है क्यू वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन जैसे बीटा प्लस डी के आएगा, ये थर्ड वाला आएगा, आप इन दोनों को निकालें, जो हमारा पुराना तरीका है उससे निकालें। ठीक है, लेकिन अगर क्यू वैल्यूज ये थर्ड वाले केस में आती है, तो अगर वहाँ पर आपको न्यूट्रॉन की बात की गई है, प्रोटॉन की बात की गई, तो आप अपनाएं, कोई समस्या नहीं है उसमें, सही है वो भी एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपको एटम की बात करता है, फिर इलेक्ट्रॉन की बात करता है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को अपनाएं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा -2m ही आता है। ठीक है, और ये भी याद रखें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि कई क्वेश्चनों में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं देता है, तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो वीडियो पॉज करें, इसको भी लिख लें, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके। चलें लिखें बेटा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है अपने पास, तो इसमें इन सह अभिक्रियाओं के लिए क्यू का मान हमें बताना है। तो क्यू का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अभिक्रियाएं दोनों आपको दे रखी है और इसके के सभी के द्रव्यमान आपको दे रखे हैं। अब वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर मैं करता हूं। चलिए करें, आप वीडियो पॉज कर लें, करें, हो गया। चलिए अब देखें, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको और पहले अभिक्रिया देख रहे हैं। ठीक है, तो देखें इलेक्ट्रॉन बाहर, ये कौन सा डीके है, क्षय है, बीटा माइनस डीके। ठीक है, बीटा माइनस क्षय के लिए, तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, यूज करें। क्या होती है क्यू वैल्यूज? तो क्यू वैल्यूज मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों, बीटा माइनस के लिए तो वही है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं भाई, मास ऑफ एक्स 19.0035576 यूनिट माइनस के 18.998403। ठीक है, और इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से आप सोल्व आउट करो, तो सोल्व आउट करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 4.816 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्यू वैल्यू मिली आपको। क्लियर है? तो ये तो फर्स्ट एक ही कहानी, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? अब सेकंड वाले में, तो यहाँ पर क्या है, बीटा प्लस डी के है, इसीलिए सारी चर्चा हुई थी, समझ रहे हैं? तो बीटा प्लस क्षय के लिए कुछ नहीं करना आपको, तो सूत्र याद रखना है बस, के लिए देखें क्यू वैल्यू, तो आ जाएगा आपके पास क्या, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस 2m, बस ये याद रखें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ एक्स क्या है, 24.990432 माइनस मास ऑफ वाई 24.985 और 839 इंटू, सॉरी -2m भी तो है, -2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 0.000568755
इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो यहाँ से यदि आप सॉल्व आउट करते हैं उसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 3.218 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। दो क्वेश्चन लिए, बीटा माइनस डी के लिए, बीटा प्लस डी के लिए। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए लिखें। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 18002121 1821 799 18002121 799।